दशरथ जी को भी पुत्र के लिए तड़प तड़प के मरना पड़ा। जब भगवान के बाप को कर्मदंड भोगना पड़ा तो हमें और आपको नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए कहता हूं कि जो कर्म दंड हैं भोगने पड़ेंगे। इसलिए कहता हूं गलत काम करने से बचो, क्योंकि हम जो करते हैं वही भरते हैं। भीष्म पितामह जैसे ज्ञानियों को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सांप को कांटों के ढेर में फेंका था। माता सीता को गर्भवती होने के बाद वनवास जाना पड़ा। बताओ सीता मां को वनवास क्यों जाना पड़ा? उत्तर दो, कारण बताऊं? पद्म पुराण में कथा लिखी है सीता माता की, कहो तो सुना दूं? किस किस को सुनाऊं? सबको? मैया, ओ लाल पीली मैया, बैठ जाओ मेरी माँ, आज और झेल लो हमें, कल से हम नहीं रोकेंगे ना बिठाएंगे, आज की कथा सुन लो, बस आज 2 घंटे और सुन लो, फिर हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। शांति से जहां हो वहीं बैठ जाओ, ज्यादा परेशान ना हो। सुनो, सीता मैया को वनवास जाना पड़ा। बताओ सीता मैया वनवास क्यों गई? पद्म पुराण में कथा आती है सीता मैया की। सुनो, एक बार क्या हुआ कि सीता मैया जब बहुत छोटी सी थी तो बगीचे में गई खेलने के लिए अपनी सखियों के साथ। वहां पर एक तोती और एक तोता आया। तोती बढ़िया राम की कथा सुना रही थी। चूंकि वो तोती महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम से आई। महर्षि वाल्मीकि जी अपने शिष्यों को राम कथा सुनाया करते, तो तोती और तोता भी सत्संग करने लग गए। उड़ते उड़ते तोता जनकपुर पहुंचे तो तोती और तोता कथा सुना रहे थे। और कथा किसकी? राम की। और कथा भी क्या? राम के विवाह की। तो सीता मैया बोली ये तो मेरी कथा सुना रहा है। तो चुपके से सीता मैया गई और तोती को पकड़कर ले आई। तोती को माता सीता ने क्या किया? पकड़ लिया और पकड़ करके सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। तोती छटपटाने लगी। तोती बोली सीता मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूं। सीता बोली नहीं, मैं तुझे जो खाएगी खवाऊंगी, जैसे कहेगी वैसे रखूंगी, पर तू मुझे रोज कथा सुनाया कर। तोती बोली कि मैं तो पेड़ की डाल पर बैठ के भी सीता कथा सुना सकती हूं, पर मुझे अपने पति के साथ रहने दो, मैं गर्भवती हूं, मेरे पति से मुझे दूर ना करो। वो तोता तोती जोड़े से रहते थे। सीता मां नहीं मानी और बेचारी तोती अपने पति के लिए उस पिंजरे में तड़प तड़प करके मर गई। जब तोती मरी तो तोती के तोते ने श्राप दे दिया, सीता जैसे तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मेरे से दूर कर दिया, जाओ सीता जब आप गर्भवती होंगी तो आपके पति आपको आपसे अपने से दूर कर देंगे। और सुनो, कारण मैं बनूंगा। तो वही तोता अगले जन्म में धोबी बन करके प्रकट हुआ, जिसके कहने से सीता मैया का वनवास। तो सीता मां ने भी एक तोती को पिंजरे में बंद कर लिया, गर्भवती। जब आपने किसी के पत्नी को पति से अलग किया तो आपको भी तो होना पड़ेगा ना, चाहे आप सीता ही क्यों ना हो। कर्म का दंड तो भगवती सीता को भी भोगना पड़ा। इसलिए आजकल की माताएं क्या करती हैं, लोग क्या करते हैं, रिश्तेदार पड़ोसी कुछ लोग होते हैं मंथरा जैसे लोग क्या करते हैं, पति पत्नी की लड़ाई करा देते हैं, भाई भाई की लड़ाई करा देते हैं। यदि आपके द्वारा किसी का घर टूटा, किसी का रिश्ता टूटा, तो क्या ईश्वर नहीं देख रहे हैं? पत्नी से पति को दूर कराया था सीता मैया ने, उन्हें भी दूर होना पड़ा गर्भवती जब वो हुई। तो फिर कर्म के दंड तो भोगने ही पड़ते हैं ना मेरी माँ। इसलिए कहता हूं कि बुरा ना किया करो, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, यही सबको चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के। बताओ भैया, कर्म दंड भोगने पड़ते हैं कि नहीं? बोलो मेरी मां। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो।
सीता मां वनवास गई, किसका दोष था? स्वयं सीता मां का। ये पद्म पुराण की कथा है। आप लोग भी पक्षियों को पिंजरे में बंद कर लेते हो, कभी पक्षी को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। पक्षी पालने का शौक है तो देखो हमारे घर के पास ना पीपल लगा है, उस पीपल पर सैकड़ों पक्षी रहते हैं, सवेरे से चहचहाते रहते हैं, कबूतर रहते हैं, मिट्ठू रहता है, ना जाने कितने तरह के पक्षी रहते हैं, सबको वहां देखता हूं मैं पिंजरे में पक्षी रखना पाप समझता हूं। हम क्यों किसी की जिंदगी पिंजरे में कैद करें? अरे आकाश में उड़ने वाला पक्षी पिंजरे में कैद होगा तो वो तुम्हें आशीर्वाद ना देगा, तुम्हें बद्दुआएं ही देगा। रोज बैठा बैठा के देखो इसने मेरे को पिंजरे में बंद किया। ये भोगना पड़ता है। तुम अपनी शौक के लिए किसी पक्षी को पिंजरे में डाल लेते हो, ये पाप है मेरी मां। ये सब पाप से बचना चाहिए। सीता मां ने पाप किया, ये पक्षी पालने का भोगना पड़ा। इसलिए पक्षी पालना है तो घर के पास पेड़ लगाओ अच्छे फलदार, अपने आप पक्षी आकर के उस पर बैठेंगे, देखते रहना। प्रिय भक्तों, भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। राजा नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वा कुतनया प्रभु। इक्ष्वाकु वंश के राजा नृग हुए, जिन्होंने बड़े प्रेम से गौदान किया। पर गौदान किया किसी पाप के कारण गिरगिट बनना पड़ा, पर गौदान किया था तो उन्हें भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। मरने के पहले गौदान जरूर करना। अभी 12 तारीख से 12 मई से वृंदावन में भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने माता पिता पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठा लेना, क्योंकि जीवन में भागवत जरूर सुनना चाहिए। मरने के पहले गौदान करना चाहिए, मरने के पहले भागवत सुनना चाहिए, और मरने के पहले जीते जी लोग मरने के बाद 13वीं करते हैं, मरने के बाद 13 ब्राह्मण खवाते हैं। हम कहते हैं मरने के बाद 13 ब्राह्मण तो खाएंगे, जीते जी किसी भूखे को भोजन कराओ, जीते जी अन्नदान करो। मरने के बाद तो हो गई 3 काम, मरने के पहले अन्नदान, मरने के पहले गौदान, और मरने के पहले भागवत सुनो। ये 3 काम सबको कर लेने चाहिए मरने के पहले। भगवान ने पौंड्रक को मारा। ये पौंड्रक कौन? नकली भगवान बना घूमता था पौंड्रक। पौंड्रक कौन? 4 हाथ लगाए घूमता था, नकली। अच्छा ये बताओ, नकली भगवान भी होते हैं क्या? पौंड्रक तो नकली भगवान बना घूमता था, कहता था मैं वासुदेव हूं, मैं भगवान हूं। अच्छा बताओ, असली भगवान कौन और नकली भगवान कौन? चलो फटाफट बताओ, बताओ भगवान किसे कहते हैं? मैया, ओ मेरी मां, ये मैया बताओ भगवान किसे कहते हैं? लाल मैया बताओ। चलो भगवान किसे कहते हैं? जोर से बताओ। ये लाल मैया से पूछो, काय की चिंता है? बताओ भगवान किसे कहते हैं? हैं? भगवान किसे कहते हैं? राम को भगवान कहते हैं, कृष्ण को भगवान कहते हैं, भगवान नारायण को भगवान कहते हैं। भगवान किसे कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश शास्त्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड नाम भगितीर्ण। भगवान शब्द में 5 अक्षर हैं। भागवान, भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। क्या हुआ? भा मतलब, जोर से, भा मतलब भूमि, भाग, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। 5 तत्व को ही परमात्मा कहते हैं। सरल सी परिभाषा है। प्रकृति ही परमात्मा है। इसलिए हमारे यहाँ तुलसी की, वट वृक्ष की, सबकी पूजा होती। हम लोग नदी, तालाब और समुद्र सबकी पूजा करते हैं। हम लोग सबके पूजा करते, क्यों? सब में अपने भगवान को देखते हैं। हम सनातनी ऐसे हैं। अच्छा बताओ, आप कितने लोग, आप में से कितने लोग हिंदू हैं? जो हिंदू हैं वो हाथ उठाएं। हिंदू हाथ उठाएंगे। चलो बताओ हिंदू किसे कहते हैं?
आप हिंदू हो ना, सनातनी हो? कितने लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, सनातनी? बताओ हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू राष्ट्र कौन कौन देखना चाहता है? हिंदू राष्ट्र की कामना किसे है? हिंदू राष्ट्र कौन कौन चाहता है कि देश हिंदू राष्ट्र बने? इस दुनिया में वामन मुस्लिम राष्ट्र हैं, मुसलमानों के वामन देश हैं 52। यदि मुसलमानों के वामन देश हो सकते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? कौन कौन चाहता है हिंदू राष्ट्र? हाथ उठाओ। पहले तो ये बताओ कि हिंदू किसे कहते हैं, ये बताओ। आप लोग अपने माथे पर तिलक नहीं लगाते, मुसलमान अपने माथे पर टोपी लगाता है कि नहीं? जोर से, जोर से। मुसलमान टोपी लगाता है तो दूसरा मुसलमान कभी उस मुसलमान को देखकर हंसता नहीं है। कभी मुसलमान मुसलमान को देखकर नहीं हंसता कि तुमने टोपी क्यों लगाई है। लेकिन आज हिंदू तिलक लगाने लग जाए तो पड़ोसी हंसने लग जाते हैं हिंदू लोग, यार तुमने तिलक लगा रखा है, बड़े पंडित बन रहे हो, बड़े भक्त बन रहे हो। अरे जब हिंदू ही हिंदू पर हंसेगा, जब मुसलमान को टोपी लगाने में शर्म नहीं आती तो हिंदुओं को तिलक लगाने में शर्म क्यों आती है भाई? हिंदुओं को तुलसी की माला पहनने में शर्म क्यों आती है? क्या तिलक लगाना तुम्हारी संस्कृति नहीं है? बोलो। माताएं तिलक लगाएं, पुरुष तिलक लगाएं, सबको तिलक, सबकी शिखा होनी चाहिए, सबके गले में तुलसी की माला होनी चाहिए। क्या ये हिंदू का लक्षण नहीं है? केवल कह देने से हिंदू हो जाएगा? हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू क्या है? हिंदू एक विचारधारा है। अरे हिंदू वो है जो सांप को दूध पिलाता है। नाग पंचमी आती है तो हम सांप को क्या करते हैं? सांप को भी दूध पिलाना जानते हैं। जहर देने वाला सांप, हम उसका भी पेट भरना जानते हैं। जो हर जीव जंतु से लेकर सब पर दया करे उसी का नाम हिंदू है। पर दया का मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हारी बहन बेटियों को छेड़े तो तुम उस पर भी दया करो, नहीं। तुम्हारी बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर देखे तो उसे बीच से फाड़ देना ही धर्म है। भारत की तरफ पाकिस्तान देख रहा है, उस पाकिस्तान को बीच से फाड़ देना ही धर्म है। यही ना धर्म है। हम दया करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कायर हैं। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को क्षमा किया, हरा के। एक बार उसने पकड़ा तो पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी, एक मौका नहीं दिया। समझ लेना साहब, पृथ्वीराज चौहान ने दया की मोहम्मद गौरी पर और उसने पकड़ा तो एक बार दया नहीं की। इसके कारण संयोक्ता को जौहर करना पड़ा। पृथ्वीराज जी की पत्नी संयोक्ता जिंदा जल गई, जौहर करना पड़ा। दया इतनी भी ना कर लेना कि तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। दया उस पर करो जो दया का पात्र है। एक बात बताऊं, पहले तो हिंदू बनना जरूरी है। कौन सा हिंदू बनोगे? आज बताओ, तुम गुड मॉर्निंग बोलते हो, गुड आफ्टरनून बोलते हो, क्या तुमसे राम राम बोलना नहीं आता? भैया जय श्री सीताराम, राम राम, जय श्री कृष्णा। अरे हम सनातनी हैं। मुसलमान मिलता है ना तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलता, क्या बोलता है? बोलो। वो सलाम, दुआ सलाम करता है, वो अपना जो उनका पासवर्ड है वो बोलता है। मैं बोलना नहीं चाहता मैं। आप समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप समझो, जब मुसलमान से मिलता है ना तो राम वो हाय हालो नहीं करता, करता है। फिर जब तुम आपस में मिलते हो तो तुम सीताराम राम राम क्यों नहीं बोलते? जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा क्यों नहीं बोलते? सुनो, मुसलमानों के लड़के मदरसों में जाते हैं पढ़ने। मुसलमान
समय निकाल करके मस्जिदों में जाता है, बोलो हाँ, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ता है। जब मुसलमान का बेटा मस्जिद जाता है और नमाज पढ़ता है तो तुम्हारा बेटा मंदिर जाके गीता क्यों नहीं पढ़ता? तुम्हारा बेटा गीता नहीं पढ़ता, रामायण नहीं पढ़ता, तुम्हारा बेटा वेद पुराण नहीं पढ़ता, तो हिंदू कैसे है? तुम्हें आज पूछ लिया जाए कि भगवान कहां रहता है, क्या है ईश्वर? अब मुसलमान कहते हैं कि तुम्हारे भगवान तो बहुत हैं, 33 करोड़ हैं, हमारा अल्लाह तो एक है। अब तुम उत्तर नहीं दे पाते हो क्योंकि तुम सत्संग करते नहीं, गीता रामायण पढ़ते नहीं, उत्तर क्या दोगे? कम से कम इतना तो नॉलेज रखो अपने धर्म का कि उन विधर्मियों का मुंह बंद कर सको अपने ज्ञान से। इतना तो कम से कम आपको ज्ञान रखना चाहिए। अरे हमारे हिंदू धर्म में भी भगवान एक हैं। बताओ ईश्वर कितने? जोर से एक है। अब आप कहोगे एक भगवान, तो मंदिर तो राम का अलग है, कृष्ण का अलग है, शंकर जी का अलग है, फिर क्या है? तो सुनो, बताओ मैया, बताओ आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। आपका पति आपको क्या कहता है? पत्नी। आपका बेटा आपको क्या कहता है? माँ। आपका भाई आपको क्या कहता है? बहन। स्त्री एक होती है पर उसे देखने वाले 4 होते हैं। जब पिता देखता है ना तो बेटी कहता है, पति देखता है तो पत्नी कहता है, पुत्र देखता है तो माँ कहता, और भाई देखता है तो बहन। स्त्री एक है पर देखने वाले 4 हैं। तो नारी को 4 रूपों में देखा गया कि नहीं? 4 नामों से जाना गया कि नहीं? उसी तरह हमारा ईश्वर एक है पर भक्त अनेक हैं देखने वाले। तो कोई उसे राम के रूप में देखता है, कोई कृष्ण के रूप में देखता है, कोई शिव के रूप में देखता है, कोई दुर्गा के रूप में। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। परमात्मा एक था, एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, लेकिन देखने वाले भक्त अलग हैं। तो कोई शिव के भाव, हमारे यहाँ भगवान के नाम कितने? हरि अनंत, हरि कथा अनेक, रूप रूपाय विष्णवे, प्रभु विष्णवे। हमारे भगवान के नाम अलग हैं, रूप अलग अलग हैं। तो आप हिंदू कंफ्यूज हो जाते हो कि हम राम राम कहें कि कृष्ण कृष्ण कहें कि विष्णु विष्णु कहें कि नारायण नारायण कहें कि हरि हरि कहें, क्या कहें? अरे सबका मतलब। अब ये बात तुम हिंदुओं को नहीं समझ में आती, इसी का फायदा मुसलमान उठाता है। वो कहता तुम बटे हुए हो। मुसलमान क्या कहता है कि तुम जातियों के नाम पे बटे हो, तुम भगवानों के नाम पे बटे हो। शंकर जी का भक्त कहता है कि मैं बड़ा, राम का भक्त कहता मैं बड़ा, कृष्ण का भक्त। अरे पागल, भगवान का तुमने बंटवारा कर लिया। ये अज्ञानता नहीं हिंदुओं की तो क्या है? जातियों के नाम पे बट गया। बोलो हाँ, हिंदू कितना बटा है तुम्हें पता नहीं है? कितने भागों में बटा है तुम्हें पता नहीं है? सबके अलग अलग भगवान हैं। मैं नाम क्या लूं यार, किससे विरोध करूं, किस किस से लड़ूं? नाम लूं तो सबका विरोधी हूं। सुनो, आज हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान, उदाहरण से समझाऊं। जैसे एक आदमी ने मेरे से पूछा कि महाराज साईं बाबा भगवान है कि नहीं? अब बताओ आप लोग, साईं बाबा भगवान है कि नहीं? किसी ने मेरे से सवाल किया, बताओ आप लोग फटाफट, जोर से। साईं बाबा भगवान है कि नहीं? कौन है फिर? अरे भाई सुनो, आपके पति कितने हैं? एक, क्या 2 हो सकते हैं? जब सच्ची पत्नी के, पतिव्रता नारी के पति 2 नहीं हो सकते तो भक्त के भगवान 2 कैसे हो सकते हैं? ईश्वर एक है। अब देखो ना, साईं बाबा को साधु के रूप में देखा जाए तो बुराई नहीं है, साधु के रूप में, संत के रूप में देखो, पर भगवान के रूप में नहीं यार। सब भगवान कैसे हो सकते हैं? सब तुम्हारे पति कैसे हो सकते हैं? सब तुम्हारे बाप हो जाएंगे क्या? जब सब तुम्हारे बाप नहीं हो सकते, जब सब तुम्हारे पति नहीं हो सकते, बताओ आपके पिता कितने हैं? 2 हो सकते हैं। जब बाप 2 नहीं हो सकता तो भगवान 2 कैसे हो जाएंगे भाई? कॉमन सेंस है ना। लेकिन ये बात किसको समझाएं? ये हिंदू बटा है। कोई इस बाबा को भगवान मान रहा, कोई उस बाबा को भगवान मान। अरे भगवान को भगवान मानो, किसी बाबा को साधु संत तक तो सही है, आप गुरु मानो, साधु मानो, संत मानो, पर देखो भगवान तो भगवान है।
बताओ मुझे आप लोग, क्या सब लोग भगवान हो सकते हैं? बोलो, क्या इंसान भगवान हो सकता है? यदि इंसान भगवान होता तो फिर इंसानों के मंदिर होते, भगवान के मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? फिर तुम्हारे बाप दादे पागल थे क्या जो मंदिर बना के गए हैं? इसका मतलब है लोग अज्ञान में जी रहे हैं, बट गए समाज में। तो बताओ, हिंदू का मतलब तिलक होना जरूरी है कि नहीं माथे पर? उत्तर दो, बोलो। आज तिलक तुम लगाते नहीं हो और कोई लगाता है तो पड़ोसन पड़ोसी हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये देखो, जब तुम अपने सनातनियों का मजाक उड़ाओगे, अपने धर्म का मजाक उड़ाओगे, तो सम्मान तुम्हारे धर्म का कौन करेगा? मुसलमान करेगा। इसलिए तिलक का सम्मान करिए। सब लोग तिलक लगाओ और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलने की जरूरत नहीं है। आपस में मिलो तो जय श्रीमन्नारायण बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, राधे राधे बोलो। क्यों जी, कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से कि हाय हालो ना बोल के हम जय श्रीमन्नारायण बोलें, सीताराम बोलें, राम राम बोलें, जय श्री कृष्णा बोलें? क्यों जी, बात सही है कि गलत है? राधे राधे बोलें। हम अपने धर्म का पालन क्यों ना करें, ये बताओ। चलो बताओ, आप लोगों ने पैंट शर्ट पहन रखा है, भारत का पहनावा धोती कुर्ता है कि पैंट शर्ट है? जोर से। अब कहते हो कि हम भारतीय हिंदू हैं। अरे, हमारे देश में जब लड़ाइयां लड़ी थी ना, तो पैंट शर्ट पहन के नहीं लड़ी, धोती कुर्ता। कम से कम हफ्ते में एक दिन संडे के संडे तो धोती कुर्ता पहन के निकलो, भारतीय परिवेश में परिधान में निकलो, माथे पर तिलक हो, गले में तुलसी की माला हो, धोती कुर्ता हो। हम तो कहते हैं स्कूलों में बच्चों की ड्रेस ऐसी ही होनी चाहिए, माथे पर तिलक और धोती कुर्ता होना चाहिए। ये ना भारत की परंपरा है। लेकिन अब किसे समझाएं हम? हिंदू राष्ट्र सबको चाहिए, पर हिंदू तो बन जाओ पहले। पहले अपने धर्म का पालन तो करो। तिलक लगाना तो सीखो, रोज हनुमान चालीसा तो पढ़ना सीखो, गीता के श्लोक तो पढ़ना सीखो, गीता क्या कहती है उस रास्ते पर चलना तो सीखो। केवल चिल्लाने से क्या होगा? इसलिए धर्म पर चलो। किस पर चलो? जोर से, धर्म पर चलो। हिंदू क्या है बताओ? मुसलमान, ईसाई, हिंदू। बताओ सबसे बड़ा कौन है? सबसे प्राचीन किसकी परंपरा है? बताओ। हिंदू, मुसलमान और ईसाई, यहूदी, पारसी, सबसे प्राचीन परंपरा, सबसे प्राचीन धरोहर किसके पास है? क्यों, कैसे? चलो बताओ। मुसलमान और हिंदू, इन दोनों में बड़ा कौन है? जोर से। हिंदू। किस आधार पर कहते हैं? सबूत दीजिए। कह देने से ना होगा, प्रूफ करना पड़ेगा। आप हिंदू हो, बड़े हो तो प्रूफ दो, आप मुसलमान हो, बड़े हो तो प्रूफ दो, सबूत दो कि आप किस आधार पर कह रहे। मुसलमान कहे कि मैं बड़ा, चलो भैया मान रहे हैं, पर बताओ तो, सबूत तो दो। हिंदू तुम कह रहे हो कि हम बड़े, सबूत दो। आओ मैं सबूत देता हूं। आपको सबूत चाहिए? लो सबूत लो मेरे से। सुनो, बताओ आज वर्तमान में तारीख क्या है? 2000, ये क्या चल रहा? 2025 ये सन चल रहा है। सन 2025 मुसलमानों की हिजरी चलती है। मुसलमान कब आए धरती पर, कब उनका गठन हुआ? 1400 साल पहला इतिहास है मुसलमानों का। मुसलमान का इतिहास कितना पुराना है? 1400 साल। ईसाई का इतिहास कितना पुराना है? 2025 साल पुराना। मुसलमान ईसाई 2025 साल पुराना है, मुसलमान 1400 साल पुराना है।
ईसाई 2025 साल पुराना है, और हिंदू, चलो बताओ हिंदू कहां है? आप 2025 में हो या इससे आगे हो? कहां हो बताओ, बोलो। नहीं पता ना? ऐसे में हिंदुओं का भला होगा? अरे हिंदू लोग तारीख से नहीं चलते, हिंदू लोग तिथि से चलते हैं। और सन चल रहा है 2025 और संवत चल रहा है 2082। बताओ ये कौन सा संवत है? 2082? क्यों भैया? संवत जानते हो? विक्रम संवत जानते हो? पंचांग उठाना, उसमें संवत लिखा रहता है। हम हिंदू लोग सन, अच्छा बताओ तुम्हारे बाप दादे की तारीख जो होती है वो तिथि से आप काम करते हो कि तारीख से? बोलो। पिता के मरने की तारीख होती है कि तिथि? श्राद्ध तर्पण किससे होता है, तारीख से कि तिथि से? बोलो। गया श्राद्ध तारीख से होता है कि तिथि से? रक्षाबंधन तारीख से आती है कि तिथि से? दीपावली तारीख से आती है कि तिथि से? दीपावली की तिथि क्या होती है बताओ? ए भैया, दीपावली की तिथि क्या होती है बताओ? कार्तिक माह की अमावस्या। अब बताओ, हर साल कार्तिक माह की अमावस्या में दीपावली होती है, लेकिन तारीख हर साल अलग अलग होती है। तारीख बदलती है पर तिथि वही है। हम सनातनी हैं भाई, हम तिथियों पर चलने वाले, और हमारा साल जो है 2025 में दुनिया है, हम 2082 में जी रहे हैं। पंचांग उठाओ, अपने आप को पहचानो। तुम्हारी विरासत, तुम्हारी संस्कृति लिखित में सबसे प्राचीन है, लिखित में ऑन रिकॉर्ड सबसे प्राचीन। पर चलो बताओ, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति कितनी पुरानी है? पढ़ा होगा ना आपने सिलेबस में? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति कितने साल पुरानी? बेटा बताओ, ये साइंस की स्टूडेंट बैठी होंगी हमारी बहनें, बताओ बेटा मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति कब की थी? बोलो। कब था? 1800 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले। क्यों जी? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति कितनी पुरानी है? विज्ञान के पास आज सबसे पुराना साक्ष्य कोई मौजूद है तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति का है। सोचिए, दुनिया के पास केवल 2000 साल पुराना इतिहास मौजूद है, लेकिन हम सनातनियों के पास 5000 साल पुरानी द्वारिका आज भी पानी के अंदर डूबी है। द्वारिका, जब श्री कृष्ण गए तो द्वारिका कहां चली गई? पानी में डूब गई। ये बात पुराणों में लिखी थी। अभी कुछ साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पानी के भीतर जाकर के और द्वारिका में पूजा की। न्यूज पर सुना और देखा होगा आप लोगों ने। तो हमारी द्वारिका के वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च की तो पाया कि ये 5000 साल पुरानी है, और भगवान श्री कृष्ण भी लगभग 5000 साल पहले थे। तो सिद्ध हो गया ना कि 5000 साल पुराना हमारा इतिहास मौजूद है। राम सेतु कितने साल पुराना है? लगभग 8 लाख साल पुराना। अब सोचिए कि दुनिया के पास केवल 2000 साल पुराना इतिहास मौजूद है, पर हम सनातनियों के पास लाखों लाख साल का इतिहास मौजूद है। इसलिए हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन है। इसे कहते हैं वैदिक संस्कृति। कौन सी संस्कृति? कौन सी? जोर से। वैदिक संस्कृति। तो आज से मुझे पक्का वादा करो कि आप सच्चे सनातनी बनोगे, और सच्चे सनातनी माथे पर तिलक लगाओगे, मुख से भगवान का नाम जपोगे, प्रभात फेरियां निकालोगे, और अपनी बेटियों को बताओ, हमारी दुर्गा मां के हाथ में तलवार है कि नहीं? हनुमान जी के हाथ में गदा है कि नहीं? आज हमारे भैया अजय बिश्नोई जी सा परिवार आए, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे भैया श्री अजय बिश्नोई जी के लिए ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। सब बैठ जाओ शांति से।
बताओ, हनुमान जी के हाथ में गदा है कि नहीं? ए मैया, ओ लाल मैया, हनुमान जी के हाथ में गदा है? दुर्गा मैया के हाथ में तलवार है? राम जी के हाथ में धनुष है कि नहीं? शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है? क्या मैसेज है? अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ और बेटों को मस्त शिवाजी मजबूत बनाओ, फौलादी बनाओ। लड़ना जरूरत पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी इस देश में तो लड़ाई भी करनी पड़ती है। अभी देखो पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है कि नहीं? तो नकली भगवान के चक्कर में ना पड़ जाना। भगवान ने जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। एक जरासंध नाम का दैत्य था, उसका भगवान ने, भीम भैया ने उद्धार किया। 20 से फाड़ा उद्धार उसने स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने राजाओं को मुक्त किया। शिशुपाल, जरासंध का उद्धार पर शिशुपाल ने भगवान को गालियां दी, पर भगवान ने गालियों का कोई उत्तर नहीं दिया। क्या नहीं दिया? गालियां दी, पर गालियों का कोई उत्तर नहीं। जरूरी नहीं है कि आप सबकी बातों का रिप्लाई करें, उत्तर दें। नहीं, कुत्ता आपको देखकर भौंकता है तो क्या आप भी कुत्ते को देखकर भौंकते हो? नहीं, आप आगे बढ़ जाते हो। ऐसे ही यदि कोई कुत्ता भौंके आपकी तरफ देखकर तो जरूरी नहीं है कि आप उसको उत्तर दें। आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, आगे बढ़ो। भगवान ने शिशुपाल को मारा जब 100 गालियां पूरी हुई। युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ पूरा हुआ, भगवान युधिष्ठिर जी का राजस्व यज्ञ पूरा हुआ। भगवान ने वहां सेवा की। शाल्व का और दंत वक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के एक भक्त हुए हैं सुदामा, फटे पुराने कपड़े पहनते, पर भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा। अच्छा बताओ, सुदामा जी के पिता का नाम क्या था? सुदामा जी के पिता का नाम, सुदामा जी के पिता का नाम है धर्माध्वरी। क्या नाम है? जोर से। सुदामा जी के पिता का नाम है धर्माध्वरी। धर्माध्वरी सुतः सुदामा। सुदामा जी के बचपन में ही माता पिता गुजर गए। सुदामा जी आर्थिक रूप से तो गरीब थे, पर आध्यात्मिक रूप से बड़े अमीर थे। सुदामा जी गरीब नहीं है। जिसका मित्र कृष्ण हो और जिनका धन कृष्ण हो, भला वो सुदामा गरीब कैसे? लेकिन व्यवहार की दृष्टि में रोटियां नहीं थी, कपड़ा नहीं था, मकान नहीं था, व्यवस्थाएं बिगड़ी थी, इस भाव से गरीब कहा जाता। फटे पुराने कपड़े पहनते सुदामा जी, बड़े गरीब थे। कुचैलम मलिनम क्षामम, फटे पुराने कपड़े पहनते और सुदामा जी अपना जीवन गुजारते। सुदामा जी गरीब तो थे मेरी मां, पर सुदामा जी भगवान के बड़े भक्त थे। सुदामा जी की कथा हमें क्या सिखाती है, सुदामा जी की कथा क्या है, ये सबको पता है, सुनाऊंगा भी। लेकिन सुदामा जी की कथा सिखाती क्या है, ये बहुत समझने का विषय है। सुदामा जी भिक्षा मांगते। सुदामा जी का विवाह हुआ, पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला से कुछ बच्चे हुए, सुदामा जी पिता बन गए, बच्चे हुए, पर गरीबी इतनी, भिक्षा मांग कर लाते। कई बार भिक्षा नहीं मिलती तो बच्चों को पानी पिला करके माता सुलाती। माँ कहती, बेटा आज सो जाओ, कल कुछ मिलेगा तो खवाऊंगी। इतनी गरीबी में गुजारा सुदामा जी का होता था। लेकिन सुदामा जी ने एक बार भी शिकायत नहीं की कि भगवान मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं और खाने को रोटी नहीं। आप लोग जरा पूजा कर लो तो आप क्या कहते हो, हे भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। सुदामा जी इतने गरीब हैं पर शिकायत नहीं है।
एक दिन सुदामा जी भिक्षा मांगने गए तो उन्हें कुछ अनाज मिल गया। तभी दो साढ़ नंदी आपस में लड़ रहे थे। सुदामा जी को धक्का लगा, उन नंदियों का बूढ़े थे तो गिर गए। तो उनकी जो झोली थी, झोली से पूरे चावल और पूरे आटा, पूरा पदार्थ खाद्य गिर गया। जब गिरा तो वहां एक गैया आ गई, गौ माता, और गाय वो आटा चाटने लग गई, चावल दाल खाने लग गई गाय। सुदामा जी ने उसे उठाया नहीं। सुदामा जी ने कहा कि ये गाय के हक क्या था, मेरे पास आ गया, गाय के पास वापस चला गया। सुदामा जी सोचिए, घर जब आए तो पत्नी ने कहा कि क्या लाए हो? बोले आज तो कुछ नहीं, जो मिला था गैया खा गई। सुदामा जी बेचारे पत्नी से बोले कुछ नहीं मिला। पत्नी जाके बर्तन ढूंढे, ना वहां चावल था, ना दाल थी, ना आटा। बच्चे छटपटा रहे, माँ क्या बनाया है, भूख लगी है। माँ बेचारी पानी पिवा पिवा करके बच्चों का पेट भर रही है। क्या करती वो माँ? सुदामा जी उस हाल में भी श्री कृष्ण का स्मरण करते, हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान का स्मरण कर रहे हैं सुदामा जी। पत्नी बोली कि मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा ने कहा तुम्हें ये किसने बताया? तब सुशीला बोली कि कल जब आप स्नान करने गए तो हमारे यहां एक ब्राह्मण आया, कोई और नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण। एक दिन श्याम सुंदर रो रहे थे। रुक्मणी मां बोली कि प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? तो सुदामा, भगवान कृष्ण बोले कि मेरा भक्त सुदामा, उसके घर में 4 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। उस भक्त की परिस्थिति देखकर रो रहा हूं। तो रुक्मणी मां हंसी, बोले जब आप उनके रक्षक हो तो आप देते क्यों नहीं हो? भगवान बोले सुदामा को मैं देना चाहता हूं पर वो लेता ही नहीं। 5 घर से अधिक 6वें घर भिक्षा नहीं मांगते थे सुदामा जी, उतना ही भिक्षा में लेते थे जितने की जरूरत थी। और 5 घर में भरपेट मिल जाए तो सही, नहीं मिले तो भूखे सोते थे। भगवान बोले मेरा मित्र कुछ लेता ही नहीं। आज भगवान कृष्ण ना एक ब्राह्मण का रूप बनाए और सुदामा के घर आए और क्या बोला, भिक्षाम देही। सुदामा की पत्नी निकली, कहा महाराज मेरे घर गरीबी इतनी है कि मैं आपको पेट भर भोजन नहीं दे सकती, ऐसा करिए कि आप पानी पी लीजिए। सुदामा जी बोले अच्छा, भगवान बोले अच्छा क्या तुम्हारे घर में पेट भर भोजन नहीं है? बोले नहीं, पेट भर भोजन नहीं है। भगवान बोले कि देवी मैंने सुना है कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुशीला को, माता सुशीला को आज पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। आज सुदामा जी से कह रही हैं कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं तो जाकर कुछ मांग क्यों नहीं लाते? सुदामा जी बोले क्या कह रही हो सुशीले, क्या मैं अपने मित्र से कुछ मांगने जाऊं? क्या मैं कृष्ण की भक्ति इसलिए करता हूं कि वो मुझे रोटी दें? वाह, सुदामा जी भक्ति इसलिए नहीं करते कि मेरे घर में खाने पीने को हो, मैं अमीर बनूं। सुदामा जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति से रोटी नहीं मांगी जाती, भगवान से धन दौलत ना मांगो, भगवान से तो केवल मोक्ष मांगो, अपना कल्याण मांगो। हे प्रभु हमारा कल्याण कर दो। रोटी तो मिल ही जाएगी, पेट तो भर ही जाएगा। रुक्मणी सुशीला मां बोली कि आप अपने मित्र से कुछ मांग लो। चलो नहीं मांगना तो आप कम से कम दर्शन करने चले जाओ। चले सुदामा जी, सुदामा जी चले दर्शन करने। क्या खाली हाथ जाऊं? नहीं, 4 मुट्ठी चावल लेकर के आए। चावल नहीं लिखा भागवत जी में, चिवड़ा लिखा है। चिवड़ा मतलब पोहा, लेकिन चिवड़ा सब लोग नहीं समझते तो व्यवहार में चावल बोला जाता है।
4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर सुशीला आई, पुराने से कपड़े में बांधा। अच्छा, ये जो पुराने से कपड़े में सुदामा जी ने चावल सुशीला ने बांधा ना, उस कपड़े की भी एक कहानी है। सुदामा जी गरीब क्यों बने, इसकी भी एक कहानी है। आपको पता है सुदामा जी गरीब क्यों बने? सुनो, सुदामा जी गरीब क्यों, इसकी कथा सुनो। सुदामा जी गरीब इसलिए बने, कहा जाता है कि जब सुदामा और श्री कृष्ण दोनों जब गुरुकुल में थे उज्जैन में, तो उज्जैन में भगवान शिव का मंदिर है, महाकालेश्वर भगवान। वहां पर एक बूढ़ी अम्मा सोया करती थी, गरीब थी, भीख मांगा करती थी। उस बूढ़ी माता के पास किसी ने भीख में उसे चने दे दिए, फूटे हुए चने, मतलब चने नहीं खाते, फूटे हुए चने। तो चने जब दिए तो सुदामा जी, अब देखो बूढ़ी माता के पास चने आए, उसको लगा कि सवेरे खाऊंगी, तकिया के नीचे रख लिया। रात को चोर आए, वो चने चुरा के ले गए। वो संयोग से चोरों को लगा पैसा है, पोटरी खोली तो चने थे, तो पोटरी उन्होंने फेंकी। तो फेंकी कहां? जहां पर गुरु सांदीपनी जी का आश्रम था। चने से भरी पोटरी फेंक दी, चोर चले गए। अब सवेरे वो भिखारिन मैया जागी, देखा कि मेरे चने नहीं। उसे बड़ा गुस्सा आया, लगता चोर मेरे चने चुरा के ले गए। तो श्राप दे दिया कि जो मेरे चने खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा। अब वो चने कहां पहुंच गए? गुरु माता के पास, सांदीपनी जी के आश्रम में। सांदीपनी जी की पत्नी ने देखा कि ये चने पड़े हैं। उसी समय श्री कृष्ण वहां से निकले, तो मैया ने वो चने की पोटरी कृष्ण को दे दी। कहा, कन्हैया ये चने तुम खा लेना, जंगल में तुम लकड़ी काटने जा रहे हो ना, भूख लगे तो खा लेना। सुदामा जी को पता चल गया कि ये चने श्रापित चने हैं, इसलिए क्षिप्रा नदी के तट पर बैठकर जब कन्हैया नहा रहे थे तो सुदामा जी चने खा रहे थे। किसके? कन्हैया के हक वाले। लोग कहते ना कि सुदामा ने चोरी करके चने खाए इसलिए गरीब हुए। नहीं, सुदामा जी को पता था कि ये चने श्रापित हैं और श्रापित चने खाएंगे तो मेरे कन्हैया सदा के लिए गरीब हो जाएंगे। गरीब बनूं तो मैं बनूं, मेरा मित्र गरीब ना हो। सुदामा जी ने वो चने स्वयं खाए। सुदामा जी चाहते तो फेंक सकते थे वो चने, पर फेंका नहीं, क्योंकि प्रभु का प्रसाद था ना। प्रभु ने हाथ से पकड़ लिया। सुदामा जी बोले, गरीब बनूं तो बनूं, पर ना मित्र को चने खाने दूं, कहीं वो गरीब ना बन जाए। और उसके हाथ का प्रसाद फेंक भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान के हाथ का प्रसाद क्या फेंकना। जहर पी लिया मीराबाई ने ये सोच के कि ये प्रसाद है, तो भला फेंक कैसे सकते थे। ऐसे सुदामा जी का बड़ा त्याग, बचपन से मित्रता निभा रहे हैं और अपने मित्र के लिए सुदामा जी ने सब कुछ किया। गरीबी उनके भाग्य की अपने माथे पर ले ली सुदामा जी ने। ऐसे सुदामा जी, ऐसे परम भक्त सुदामा जी। आज वो सुदामा जी 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के जा रहे हैं, और जब 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के चले तो सुदामा जी जब सुने, श्याम सुंदर सुने कि कृष्ण आए हैं, सुदामा आए हैं, दौड़ पड़े। जैसे आज हमारे मध्य परम पूज्य स्वामी जी श्री श्री 1008 स्वामी श्री बाल संत पूज्य महाराज जी जैसे सुदामा के सामने कृष्ण उपस्थित हो गए, हमारे सामने भी साक्षात संत के रूप में भगवान उपस्थित हो गए। लोढ़ा पहाड़ सिद्धन धाम से पूज्य महाराज जी आए, बहुत बहुत स्वागत। पूज्य स्वामी जी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्य स्वामी जी बचपन से ही तपस्या कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे महान संतों का हम सबको दर्शन होता है।
हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम सब संतों की शरण में हैं, संतों के चरण में हैं। जैसे सुदामा द्वार पर खड़े हैं और सुदामा द्वार पर खड़े हैं, इंतजार कृष्ण का है। जब भगवान का इंतजार किया और जब द्वारपालों ने जाकर कहा कि मित्र सुदामा आए हैं, भगवान दौड़ पड़े, सुदामा आए हैं, सुदामा सुदामा। सब लोग बैठ जाइए, मंच में भी सभी लोग, सामने सब बैठो और अपनी अपनी जगह से ही संतों को प्रणाम करो। सब लोग बैठ जाओ, जो जहां है वहीं बैठे, सब बैठो, सब लोग बैठो। सुदामा जी आए हैं, ये सुना, दौड़ पड़े, सुदामा मित्र सुदामा सुदामा। दौड़ पड़े भगवान कृष्ण। सुदामा को लगा कब से द्वार पर खड़ा हूं, पता नहीं भगवान आएंगे कि नहीं, प्रभु पहचानेंगे कि नहीं। लेकिन जब सुदामा जी को आवाज आई मित्र सुदामा, पलट कर देखा सुदामा जी ने, पलट कर देखा तो कन्हैया के वही घुंघराले बाल, वही सुंदर सी छवि, वही सुंदर सी छटा। आज सुदामा जी भगवान को देखकर कृतार्थ हो गए, दौड़ पड़े भगवान। सुदामा सुदामा के हाथ से लाठी छूट गई, भगवान के हाथ से दुपट्टा, भगवान का दुपट्टा गिर गया और भगवान ने गले लगा ली अपने मित्र सुदामा को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ। देखो आपने कितने सारे रिश्ते जोड़े हैं संसार के लोगों से, लेकिन सुदामा ने किसी से रिश्ता नहीं जोड़ा, केवल भगवान से रिश्ता जोड़ा। और भगवान से जोड़ा हुआ रिश्ता ही काम आएगा, संसार से जोड़ा हुआ रिश्ता काम ना आएगा। इसलिए सब लोग भगवान से संबंध जोड़ो। मैया ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मेरी माँ, खड़ी ना रहो। ए लाल मैया बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ, जल्दी बैठो। सब पीछे बैठे हैं ना, आप भी बैठो, सब बैठ जाओ। ए भैया ये सब खड़े ना रहो, बैठो। सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठ, सुदामा जी के पांव के कांटे और पांव के छाले देखकर भगवान रोए। कहा मित्र मेरे लिए क्या लाए हो। सुदामा जी चावल छिपाने लगे, चिवड़ा भगवान ने छीन लिया और पहली मुट्ठी उठाकर भगवान ने ग्रहण किया। दूसरी मुट्ठी भगवान खाने लगे तो रुक्मणी मां ने हाथ पकड़ लिया। भगवान से मानो ये कहना चाहती हैं कि संत का, भक्त का प्रसाद आप अकेले ही खा जाओगे। प्रिय भक्तों, सुदामा मुट्ठी भर चावल देते हैं, इतना सा अन्नदान किया सुदामा ने, और भगवान ने भक्त से इतना सा लेकर सुदामा को इतना कई गुना, कई लोकों की संपदा लुटा दी। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, कहा जाओ सुदामा की नगरी सोने से सुसज्जित कर दो। इतना सा लेकर इतना देने की क्षमता केवल भगवान रखते। इसलिए कहता हूं कि सुदामा जी भगवान को जरा सा मुट्ठी भर अन्नदान किया, ऐसे आप भी जीवन में अन्नदान जरूर करिएगा। सुदामा से बात की भगवान ने, बचपन को याद किया, कैसे वो गैया चराते थे, कैसे पढ़ते थे, बचपन को याद करके दुखी भी हो रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। सुदामा जी गए, जब घर गए तो उनका सोने का महल, सुदामा जी को लगा मैं गलत नंबर पर आ गया। तब सुशीला माँ आई, स्वामी आप आ गए, ये सारा वैभव आपका है। सुदामा जी बोले कहां से आया। बोले कृष्ण के लिए आप जितने पग रखे
एक एक पग के बदले परमात्मा ने इतना कुछ दिया है। जब भक्त भगवान के लिए कदम आगे बढ़ाता है तो भगवान भी उसके लिए समर्पण करते हैं। आज सुदामा ने कहा, प्रभु मैं इस द्वार के अंदर नहीं जाऊंगा, आपने इतना धन दिया, कहीं धन का अभिमान आ गया तो। तब भगवान ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि कभी आपको अभिमान नहीं आएगा। सुदामा को धन का तनिक भी अभिमान ना आए, ये बात भगवान ने वचन दिया। और भगवान श्री कृष्ण प्रकट भये सुदामा की नगरी में और सुदामा जी से कहा कि आप जवान भी हो जाओ। देखो सुदामा जी को धन तो मिल गया पर शरीर तो बुढ़ा है, और बूढ़े शरीर से सुख कैसे भोगा जाए। तब भगवान ने सुशीला और सुदामा दोनों को जवानी भी दी, दोनों जवान हो गए और बहुत समय तक संसार का सुख लेकर अंत में सुदामा